आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली शहर जो कि अपनी रिच हिस्ट्री और अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि लाल किला, इंडिया गेट और जामा मस्जिद पूरी दुनिया में मशहूर है, उतना ही ये अपने गली गली में मिलने वाले अलग अलग जायकों के लिए भी मशहूर है। उसी जायके को चखने के लिए मैं पुणे शहर से दिल्ली आया हूँ। आने वाले 48 घंटे मैं जामा मस्जिद के पास ही रहने वाला हूँ, यानी कि सुबह का नाश्ता जिसमें नहारी, दिन का खाना जिसमें बिरयानी, शाम का नाश्ता जिसमें कबाब, असलम का बटर चिकन, हाजी मोहम्मद हुसैन जी का फ्राइड चिकन, अफगानी समोसा और मोहब्बत का शरबत, इन सब आइकॉनिक डिश को खाने के लिए मशहूर रेस्टोरेंट्स में तो हम जाएंगे ही, पर मैं आपको गली के अंदर छुपे हुए ऐसे रेस्टोरेंट्स में भी लेके जाऊंगा जिसका नाम तो अजब गजब है ही, उतना ही यहाँ पर मिलने वाली चीजों का स्वाद भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जामा मस्जिद को एक्सप्लोर करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, लंदन से आई है मेरी दोस्त जिसे हम लंदन की लाली के नाम से यूट्यूब पर जानते हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करने वाली है। हम साथ मिलकर के बहुत सारी चीजें खाएंगे, जामा मस्जिद भी जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा खाना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुणे शहर से 6 बजे की फ्लाइट पकड़ करके मैं 8:30 बजे पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ से मेट्रो पकड़ करके मैं सीधा चले गया जामा मस्जिद, जहाँ सुबह सुबह का माहौल देखने लायक था। मेरी दोस्त लाली एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है, वो मुझे अभी आगे मिलने वाली है। तुम बहुत पतले लग रहे हो। वाओ, used to be मोटू, now you're पतलू। मैं अभी लाली से मिल चुका हूँ और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर नहारी खाने के लिए। I'm excited to try nahari for the first time in Delhi, in India for the first time, because I've only ever had it in the UK and I had it with Carl Rock. We found the best nihari in London. It was amazing. So here you have multiple places for nihari, like not one but many of them. Yeah, So yeah. let's see where we can go. Okay. तो पहला स्टॉप दिल्ली स्ट्रीट फूड का हमारा है हिलाल होटल, जहाँ की नहारी बहुत मशहूर है। यहीं पर इनका छोटा छोटा यहाँ पर बर्तन लगा हुआ है। जो अपोजिट में एक दुकान है जहाँ पर ये रोटी बना रहे हैं, जो खमीरी रोटी होती है वो यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर जो है तंदूर चलते रहता है। ये गैस से चलने वाला तंदूर है? अच्छा, ये गैस से चलने वाला तंदूर है। अब सब यही होता है, गैस वाला ही तंदूर होता है। तो ये इनका मेन्यू है, यहाँ पर छोटा सा आपको लिखा नज़र आ जाएगा, उर्दू भाषा में लिखा हुआ है और इंग्लिश में। स्पेशल नहारी, नल्ली, बकरे का भेजा, पाया, यूजुअली जो सारी चीज़ें होती है ना इसमें बनती है। इसमें फिर उसे अभी यहाँ पर निकाल के रख दिया गया है और ये उसके ऊपर का जो तेल है वो। तो चलिए अभी अंदर चल के बैठते हैं और खाते हैं। इस तरीके से बाउल में दिया जाता है। इस पे बहुत सारी मैरो है और ये बफेलो मीट का है। अगर आपको बकरे के गोश्त की निहारी खानी है तो आपको वो करीम से मिलेगा जहाँ हम जाएंगे। बहुत सारा बोन मैरो ऐसे चंक्स पूरा डाल के दिया गया है, जिसमें अदरक, मिर्च, थोड़ा सा हमने नींबू डाला है। आई वुड लाइक टू टेस्ट इट जस्ट लाइक दिस फर्स्ट। इट्स लाइक यू नो स्टू, जो स्टू हम खाते हैं ना, चिकन स्टू, मटन स्टू, उसके जैसा लग रहा है। और जो गरम मसाले का सब पंच एक आता है ना खाने के बाद, वो इसको अलग फ्लेवर देता है। और जो मैरो है इसमें, बोन मैरो, ये तो अलग ही लग रहा है खाने में। अभी ज़रा इसे ट्राई करके देखते हैं खमीरी रोटी से। खमीरी रोटी में ना एक अलग ही ब्रेड का एक हल्का सा फ्लेवर आता है, बट ब्रेड के जैसा नहीं रहता, बट इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। वो जो मैरो और जो मटन जो गल गया ना ज़्यादा देर पकाने से, बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहा है। मज़ा आ गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग द ओरिजिनल नहारी। और जहाँ भी आप खाते हो ना बाकी शहरों में, चाहे पुणे हो चाहे वो मुंबई हो, नथिंग कम्स नियर दिस। यहाँ पे पूरी एक दुनिया ही अलग बसी हुई है। सुबह सुबह का समय है तो कोई काम पे जा रहा है, कोई दुकान खोल रहा है। खाने की तो बस इतनी सारी चीज़ें मत पूछो। लाली, नेक्स्ट क्या खाना है अपने को? जो दिखेगा वो खा लेंगे। क्यों? This is what I love about India. It's the chaos of the electricity lines. Oh my God! Look at this. दिल्ली की गलियाँ और वहाँ के खंभों पे लटके हुए तार पूरे दुनिया में मशहूर है। इतना सारा वायर, वायर ही वायर। यहाँ पर देखो कैसे भेजे के भेजे बिक रहे हैं। दिस इज गोट ब्रेन एंड दिस इज लंग। इसको फेफसा बोलते हैं और इसको बोलते हैं भेजा। अभी हम जा रहे हैं बेदमी पूड़ी और सब्जी खाने के लिए। यहाँ गली में कुछ पुराने घर नज़र आ रहे हैं, जिसमें से खिड़कियाँ, दरवाजे आपको नज़र आ जाएंगी। न जाने कितनी ज़िंदगियाँ इस खिड़की के पीछे गुजरी होगी, पुराने वक्त देखी होगी। अभी ये मॉडर्न होते जा रहा है ज़माना और ये यहाँ पर बस ऐसे खड़ा है। कमाल की बात तो ये है कि पुणे में जो पुराने पुराने घर हमने देखे थे ना गलियों में होते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, बट इट हैज़ लाइक मोर दैट मुगल एसेंस। कितना ज़ोरदार ट्रैफिक लगा है देखो। दिल्ली मतलब ट्रैफिक, और इसी ट्रैफिक के पास में ही है यहाँ पर श्याम स्वीट्स। तो यहाँ पर बन रही है सारी पूड़ियाँ। देखो ये गेहूँ का आटा है और ये दाल का जो मिक्सचर है पूरा, इसको मिला के फिर ये इस तरीके की लोई बनाते हैं और फिर इस लोई को काका बेलते हैं
और फिर इसको तेल में डाल के तला जाता है, तो बन जाती है बेदमी पूड़ी। दिखने में बिल्कुल पूड़ी की तरह ही होती है, एक तरीके की पूड़ी ही है, पर इसके अंदर दाल की फिलिंग होती है। सी द हाइट डिफरेंस, I know. लाली इज 1.5 times of नदीम। I'm 5'10". What are you? 5'3"? 5 फुट। तो ये हमारे पास श्याम स्वीट्स की बेहतरीन चीज़ है जो है बेदमी पूड़ी। कुछ इस तरीके की दिखती है, बड़ी बड़ी सी फ्लफी सी, इसके अंदर दाल की फिलिंग है। लाली एंजॉय कर रही है लस्सी में, और इसके साथ आलू और इसकी सब्जी है रस्से वाली, और ये जो है चने की है। पूड़ी आलू की सब्जी के साथ ही जाती है। ओहो, दिस इज सो डिलीशियस। It reminds me of the food which we get in the Bhandara. Spicy. Is it? It kicks you after having it. What is it? Is this poppy gourd? This is What is it? potato. What's And- that? That's a gourd, no? ये गॉड यस। इसमें ना मसाले बहुत सारे हैं, खड़े मसाले से धनिया कूटा हुआ, सौंफ, जीरा, बहुत ही टेस्टी है ये। इसके साथ तो भाई That's so good. चने की सब्जी के साथ ये क्या दिया है? गैरकिन्स अचार होता है ना, ये इंडियन वर्जन ऑफ गैरकिन्स है। सो टेस्टी। Yeah, that's so good. This is absolutely amazing. The chickpea curry, in comparison, is nothing compared to this Yeah. potato curry. This is fantastic. And those who say vegetarian food is boring, this is nothing but boring. Like this Yeah, is, maybe I think you should- Indian vegetarian food is the best vegetarian food that you can get in the world, in my opinion. Like if I was to go veggie, I could do that in India because the flavors are there and they're so tasty. In the UK, I can't be veggie because vegetarian food in the UK is so bland. But here, it is amazing. And it's not about the 5-star places. You can go to any place, any langar, any gurdwara, any temple, anyone's home. Yeah. You will find different taste, different version of it. So good. So flavorful. And quite spicy, but not too spicy, like just delicious, you know? See the raw spices here. You can see the coarse khada dhania and all. And then there's a chickpea curry, which we're not rating as much. Nah, It's like nah. nothing compared to This is banger. I wanna This just is the skip that. best. जी। अरे मैं तो पागल हो गया खा के। वो लौकी है, मुझे लगा खीरा। बहुत बेहतरीन है। या oh this Oh, we is got more gherkin. this is lौकी। God. Loki. You- Oh, it's gourd. What do we call I it? grew That it. long green one. I grew it in my garden. Bottle gourd. This is Yeah, bottle that's gourd. why I grew in my garden. Oh yeah, I saw it. Yeah. So मैंने गलत बोल दिया था ये। But it's Loki है। pickled Loki. Never had anything like this. This is unbelievable. How they have made this, man. So good. It tastes like back home you'll get like pickles in like a chicken shawarma or something. If you go to like some Middle Eastern, Does it resemble with that gherkins pickle, cucumber pickle? kind of, Kind of. but this is more sour tasting. You'd get this like in some. If you go to like a kebab shop in the UK, Yeah. you'll get it in like a chicken shawarma Arabs eat something. Yeah, Arabs eat this Eat kind this. of thing. in front of this sabzi. This tastes like nothing. I love this. This is fantastic. So this is again kind of a kachori. They call this as a kachori, kind of a small puri. There is a different way to eat this. You have to add little bit of halwa. Oh. Okay, just follow me, and then you have to add this sabzi, Oh. Okay. especially this one. Okay. We're mixing sweet Yeah, and take it. savoury. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. I broke. No worries. I will manage this. I just like ate the top of it. So I'm gonna add So some it's like sabzi. eating a very big pani puri. Yeah. But without the pani. It's Yeah. got like curry and then halva mixed together. Okay. वाह, So good. बहुत ही बढ़िया तरीका है ये खाने का, बिल्कुल अलग, नमकीन, मीठा, मजा आ गया। जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा शरबत मोहब्बत। कहा जाता है कि यही ओरिजिनल थे। अभी भी का ड्रेस करके रखा है इन्होंने, बट चेन तो महाराष्ट्र वाली पहनी है भाऊ लोग की जैसी। 50 तोला। तो ये बनाते हैं मोहब्बत का शरबत, जिसमें कि ये अमूल का गोल्ड जो रहता है वो यूज़ होता है। उसके बाद इसमें रूह अफ़ज़ा डलता है और ये वाटरमेलन इसे काट के डाला जाता है। रमज़ान के महीने में यहाँ पर नफ़रत का शरबत भी मिलता है, तो पीने में ना काफ़ी
रिफ्रेशिंग है। ये जो तरबूजे के टुकड़े हैं ना छोटे छोटे, ये एक अच्छा फ्रेशनेस देते हैं, पर इसमें जो रूह अफ़ज़ा है वो थोड़ा कम है, इसलिए हल्का सा आपको कलर दिखेगा गुलाबी, पर जो भी मैंने अभी तक पिया है ना उससे काफ़ी अलग है। एंड ऑफ कोर्स दीज आर द ओजी राइट, ओरिजिनल्स, तो डिफरेंस तो रहेगा ही। अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, पर यहाँ अभी गर्म है, ठंडा नहीं लग रहा है। पर अच्छा है, आप यहाँ पे आओ तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जस्ट शुरुआत में ही ये मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। जब शाम के वक्त आप यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेंगे पुच्ची देते हुए ये चाचा, पर चाचा की ये वाली पुच्ची पूरे इंस्टाग्राम पर मशहूर है। ये है यहाँ का आइकॉनिक पुच्ची। अभी हम अपने रेस्टोरेंट में हैं, गुम्बद कैफ़े, जो कि मेरा सेम जो होटल है वहीं पर मैं रुका हूँ, और उसी के ऊपर में ही है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन व्यू है, यहाँ से देखो पूरी जामा मस्जिद नज़र आ रही है, और चाय भी कितने स्टाइल में है यहाँ पर, देखो। अ गुड वे ऑफ सर्विंग इट। तो इस बेहतरीन व्यू के साथ चाय पी के देखते हैं। बिल्कुल सादी, थोड़ी तो चक्कर चाहिए लाली। मेरे ख्याल से आप यहाँ पर चाय के लिए नहीं आओगे, आप यहाँ पर व्यूज़ के लिए आओगे। ये व्यूज़ जो आपको पीछे दिखेगा, बेहतरीन व्यूज़। मैंने और लाली ने थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि काफ़ी गर्मी बढ़ गई थी 1 बजे के आसपास, तो आपको कभी भी इस एरिया में नहीं घूमना चाहिए। तो अभी बज रहे हैं 3:30, 5:30, 6 बजे से सारा खाने की चीज़ें जो गली में जामा मस्जिद के सामने है चालू हो जाएगी, कबाब वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद में, थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे, एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। एंड लाली को तो ये सब पसंद ही है बहुत ज़्यादा। वो देखो यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स। लाली, डू यू नो समटाइम्स योर व्हीकल गेट स्टोलन हियर इन दिल्ली and then it will end up places like this. All these spare parts are from Wow. such cars And mostly. then you'll never be able to find your car ever Yes, again because of it will be course. on every other vehicle in Delhi. It might be in different vehicles. It Someone will be has a like headlight. reincarnated on every vehicle in the whole of Delhi. Yeah, and sometimes the accidental cars also come together, like they bring it here and then take apart. इतना ज़्यादा भीड़ है कि हालत ख़राब हो जा रही है चलने में। शाम के वक्त यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। हम जो गेट में जा रहे हैं ना वो गेट नंबर 1 है। वहाँ पे बहुत अच्छी सीढ़ी सामने, तो बढ़िया लगता है। देखो कितना मैजेस्टिक है ये, बहुत बहुत खूबसूरत है। और इसके आसपास की जो सीढ़ी है ना, इतनी बड़ी है ये कि मतलब लोग यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ रहे थे जुम्मा के टाइम। यहाँ पे ऐसे खिड़कियाँ बनी हुई है, देखो वहाँ पे भी लेडीज़ वगैरह लोग बैठते हैं। तो वो जो सामने गली दिख रही है वहाँ पे पूरा खाने वाने की चीज़ें मिलती हैं। तो लाली को 400 रुपये देने पड़ेंगे, वो टूरिस्ट को देना ही पड़ता है, मुझे 0। इंडियंस को कुछ भी पैसे नहीं देने। This is racist. It is actually. इट्स अ मिक्स ऑफ 2 थिंग्स। एक तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, दूसरा ये मस्जिद भी है। ये सारी जमात का टाइम है, मतलब जब नमाज होती है। जैसे ही आप अंदर आओगे जामा मस्जिद के, आपको ये खूबसूरत नज़ारा नज़र आ जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर मस्जिद का दिखता है। इसके गुंबद बहुत खूबसूरत लगते हैं, संगमरमर से बने हुए हैं और लाल पत्थर से बाकी का हिस्सा इसका बनाया गया है। कुरान की जो आयतें हैं वो इस पे लिखी गई है संगमरमर पे तराश के। बीच का जो एरिया है वहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं इमाम साहब, वो है। और ये बहुत ह्यूज है, यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर कोई आया हुआ है, फॉरेनर्स भी हैं। आप यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, काइंड ऑफ पिकनिक जैसा मना रहे हैं, पता नहीं। पत्थर भी कितना मस्त है, ये सोच के अलग लगता है कि यहाँ पर कितने सारे लोगों के कदम पड़े होंगे, जिनमें से कई लोग तो अब इस दुनिया में नहीं होंगे। सो ये जो सारे हैं ये गेट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो गेट नंबर 1 लिखा हुआ है, सिमिलरली वो गेट नंबर 2 है, यहाँ पर गेट नंबर 3। जामा मस्जिद का जो मैदान है उसके बिल्कुल बीचों बीच ना आपको ये नज़र आ जाएगा पानी। इस तरीके का पानी है, ये वज़ू करने के लिए होता है, बट इसकी हालत देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि ये एकदम साफ़ सुथरा है और इसमें वज़ू करने लायक है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इसमें पानी की बोतल फेंकी हुई है, ये इतना कचरा पड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर अगर सफाई मेंटेन की जा रही है और लोग इस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं तो काफ़ी शर्मनाक है। पर ये भी देखो पूरा संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। अगर सही से मेंटेन किया जाए ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी शाम का बज चुका है लगभग 5 में 10 मिनट कम है और पूरा भीड़ अभी यहाँ पर बढ़ गई है, पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। हमने थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि ज़्यादातर जो जगह है वो शाम को ही खुलती है ना, इसलिए अब हम जा रहे हैं कुछ कबाब वगैरह ट्राई करने के लिए। तो मेरे सामने आपको नज़र आ जाएगा बाबू भाई कबाब वाले, इनका स्टॉल यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोग खड़े होकर खा रहे हैं, जहाँ पे आपको भीड़ दिखती मतलब समझ जाइए वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और मटन और चिकन दोनों कबाब लेते हैं। बाबू भाई की कबाब की दुकान बहुत ही छोटी है, चंद फुट की ये दुकान, जिसमें बस एक आदमी जैसे तैसे पालथी मार करके बैठ पाता है और सिगड़ी सामने रख के, जो कि गैस से चलती है, गर्मा गर्म कबाब सेकता है। यहाँ पर लगी हुई भीड़ ही आपको बता देगी कि इनका कबाब कितना ज्यादा मशहूर है। तो ये है यहाँ का चिकन का कबाब, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ऊपर से मसाला स्प्रिंकल करके फिर जो क्रीम है वो डाल के दिया है। खा के देखते हैं। 3-4 बार बाइट किया फिर ये पूरा गायब ही हो गया, इतना ज़्यादा सिल्की स्मूथ है ये। हाँ, अंदर से थोड़ा सा तीखा है, हल्का सा स्पाइसी लगता है, बट जो क्रीम है वो उसको अच्छा बैलेंस कर दिया है। प्याज के
छल्लों के साथ जब आप खाएंगे बहुत बढ़िया लगता है। एकदम सटल सा कबाब है, सिंपल प्लेन सिल्की स्मूथ। Nice and oh, it's spicy, very spicy, but it's really nice. Literally falls apart, completely melts in your mouth, almost like liquid when you put it in your mouth. And the cream, oh, that's so good. It's like good mixture of mild with the cream and the spiciness of the hari mirch inside the chicken kebab. So good. तो ये है मटन का कबाब, अब इसे ट्राई करते हैं। कम तीखा है ये चिकन वाले के कंपैरिजन में, बट उतना ही सिल्की और स्मूथ है। बट हाँ, इसका टेक्सचर थोड़ा सा चिकन वाले से कम सिल्की है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है और आप कौन सा खाना चाहोगे, शॉकिंग है। मैं हमेशा बोलता हूँ मटन का अच्छा होता है क्योंकि चर्बी से गल जाता है, बट चिकन वाला ज़्यादा अच्छा है। ये जो छोटी सी दुकान है इतना बेहतरीन कबाब बेच रही है ना, मुझे नहीं लगता ये पूरे दिल्ली में आपको इससे अच्छा कबाब कहीं भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। तो अभी हम हैं असलम चिकन पे। ये जो चाचा चिकन बनाते हैं ना, उसी के जस्ट सामने ही है। ये भी बहुत फेमस है और इसकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो है बटर चिकन। लाली ने मुझे बोला कि इसको ट्राई करके देखो। मैं हाफ क्वांटिटी ली है और खा के हम फिर देखते हैं कैसा है। बाहर की जो कैओटिक स्ट्रीट है ना, एकदम मतलब भीड़ भड़ाका, वहाँ से निकल के आप जब यहाँ पर आके बैठते हो ना तो यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा बैठने की जगह भी हो सकती है क्या ऐसे एरिया में। बहुत ही स्पेशियस है, AC चल रहा है, बेस्ट प्लेस टू सिट डाउन एंड ईट। हाउ वाज इट? It's good, but the first time I tried it was about 6 years ago and it blew my mind. And I do wonder with places like this whether they get a little over commercialized and then they lose the quality. So it's become a very touristy area as well. You'll often see a lot of foreigners come here. Word has got around. It's now like so overhyped that this is just the #1 place that people go when they go to Old Delhi. So it's worth trying, but Not good as Sikh kebab. not good as Sikh kebab, not as good as Nihari. And those places you'll notice were very small and probably a lot less well known and tasted better. So, you know, sometimes places can get too popular. So maybe this used to be the absolute best thing. Now it's kind of average. So Nadeem is going to try Aslam's world famous, or at least Aslam might be having a well of butter, I guess, because this is yeah, he's literal rich, butter chicken. rich in butter, Rich in butter. very rich in This butter. is dipped in butter. It's This soaking is in literally butter. swimming in butter, basically. But it's so good. Hmm. The first time I had it, it blew my mind. So let's see if it blows. I think this might be a good combination. You know why? Because this chicken has been grilled so long that it has lost all its moisture. And the moment you dip it in this butter, when you eat it, juiciness comes later. Another thing is like this butter. This is for sure going to waste because these chicken pieces are not gonna soak. And it's not only butter. If you look closer, see, there is a gravy like something like curd or something, or cream, I guess. It's a mixture of cream and then butter. Yeah, it's a different thing which I tried. You don't seem as impressed as the kebabs, though. Kebabs one was fantastic. For that I will And travel. Nihari was fantastic. So you rate the Nihari and the kebabs more than this? Kebabs were 10 out of 10. Nihari was 9 out of 10. This is I think 6 out of 10. Ah, okay. So maybe it's overhyped. This is different. No, I think it's worth trying. It's different, Yeah. but it's not something for which you will travel to Delhi. That's the difference. Okay, fair. It's very popular now also. It's becoming Yeah. quite almost Um, commercialized a little bit. But as a food blogger, I respect people who try different things. Yeah. And he has courage of trying different things rather than selling the same kind of item. So yeah, I respect for the creator of this. अभी हम हैं हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन सेंटर पे। यहाँ पर आपको चिकन फ्राई के बहुत सारे अलग अलग जगह मिलेगी, पर ये जो है ये ज़्यादा फेमस है। ये ज़्यादा आपको रील्स वगैरह में भी दिखा होगा। चाचा को है वो तो पूरे आइकॉनिक है, उन्हें तो आप देखे ही होंगे किस तरीके से वो पूरा यहीं बैठकर फटाफट अंदाजे के साथ पूरे देग भरे चिकन में डाल करके मसाले को रेडी करते हैं। फिर उसको पटक पटक के काफ़ी देर तक मिक्स किया जाता है और उसके बाद फिर इसको फ्राई करके निकाला जाता है और 2 बार फ्राई किया जाता है, कट किया जाता है, मक्खन वगैरह मिला के फिर बना के तौल करके आपको जितना पे करोगे उसके हिसाब से मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ये बनता है। अब खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी मैं अंदर बैठा हूँ खाने के लिए। यहाँ पर छोटी सी जगह है बैठने की। वो फुल चिकन मिलता है, हाफ चिकन मिलता है, यहाँ पर मछली मिलती है, मछली भी फ्राई है, सेम मसाले में फ्राई करते हैं। वो चिकन है वो आपको क्वार्टर में भी मिलता है, यानी कि 1/4 प्लेट, विच इज़ गुड अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अकेले खाना चाहते हो तो। इसके साथ ऐसी चटनी आती है, प्याज आते हैं, प्याज के लच्छे कटे हुए, नींबू और चिकन, इसके साथ आप मिक्स करके खा सकते हो रुमाली रोटी के साथ।
बट मैं यूजुअली ऐसे खाली खाना पसंद करता हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ लिया है, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बचेगा तो मैं किसी गरीब को दे दूँगा। उसके साथ ऐसी प्लेट में चटनी, इनकी जो मशहूर चटनी है वो, और प्याज दी गई है। तो अभी इसे खा के देखते हैं। डायरेक्टली जब खाता हूँ ना तो इसको बिना किसी चटनी के साथ नॉर्मल फ्राइड चिकन जैसा ही लगता है। हल्का सा एक फ्लेवर आता है अलग से मसाले का, जो दम होगा वो इस चटनी में होगा। इससे खा के देखते हैं। पीले मिर्चों से बनी हुई है, इसलिए ये चटनी भी ना काफ़ी अच्छी लग रही है खाने में। इसमें थोड़ा नमक भी है, चाट मसाला वगैरह डाला है, नींबू डालता हूँ उसमें। आप अगर डायरेक्टली खाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, अच्छा चटनी लगा के खाओगे ऐसे तब इसका असली मज़ा आएगा। वैसे जितना रील्स वगैरह में दिखाता है ना उतना इम्प्रेसिंग नहीं होता जब खाओ तो। ये अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये ख़राब है, पर जो एक्सपेक्टेशन में लेके आया था ना वैसा नहीं है। इट्स वर्थ ट्राइंग बट डेफिनेटली नॉट दैट गुड फॉर विच आई विल कम बैक अगेन। हाँ, इस गली से गुजरूंगा तो खा लूँगा, पर पुणे जाके मेरा मन ऐसा नहीं करेगा कि यार हाँ वहाँ एक चीज़ खाया था बहुत याद आ रही थी। अभी रात के बज रहे हैं 10 और यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है या अल्लाह चला दे होटल। ये मोस्टली यहाँ के वर्कर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ का जो खाना है सस्ता और अच्छा होता है। इसके बारे में एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। तो यहाँ चलते हैं और ज़रा खा के देखते हैं इनका फेमस बटर चिकन। तो ये ऐसे गली में है अंदर में, यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट है। देखते हैं यार, बड़ा गली गली रहता है हर एक चीज़। अच्छा अच्छा, ये है, शुक्रिया भाई। तो ये है या अल्लाह चला दे होटल, छोटा सा ही है। यहाँ पर सीख कबाब वगैरह बन रहा है और अभी रात के 10 बज रहे हैं। सोचो यहाँ पे मलाई टिक्का ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह 7 बजे लगाते हैं, सुबह 6 बजे तक काम चालू है। नाम के पीछे क्या कहानी है? या अल्लाह चला दे होटल एक दुआ का है, बस अल्लाह से फरियाद करी थी, अल्लाह ने दिमाग में डाल दी तो ये डाल दिया, इसलिए नाम रख दिया। ये नाम डाल दिया या अल्लाह चला दे और होटल। चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। नाम तो खैर बहुत हो गया। वो भारती के जब से इसमें आया ना, जब से उन्होंने बोला तब से तो पूरे इंडिया में पता चल गया कि हाँ भाई ये कैसा होटल है दिल्ली में। भीड़ आई होगी, बहुत लोग आए होंगे ना फिर। जी, थोड़ा सा भटक जाते हैं लोग, किसी को पता नहीं चलती। गली के नुक्कड़ पर इसी वजह बोर्ड लगा रखे 2। रात के 10:30 बजे मैं इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ क्योंकि इसका टाइम ही शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक है। तो ये रात भर खुले रहता है। ये यहाँ की जो मशहूर बटर चिकन है, लिटरल बटर चिकन, क्योंकि इसमें मक्खन है, इसमें चिकन है जो ग्रिल किया गया है। उसके साथ मिलती है रुमाली रोटी, पतली सी रुमाली रोटी। आई थिंक ऑनेस्टली इट्स लाइक अ पीस ऑफ हैंकरचीफ, यू नो, रुमाल की जैसा ही है। तो ज़रा इसके साथ अभी इस बटर चिकन को खा के देखते हैं क्योंकि इसकी बड़ी तारीफ सुनी है। सॉफ्ट है इसलिए फटाफट टूट रहा है। वो जो पॉडकास्ट में बंदा कह रहा था, एग्जैगरेट नहीं कर रहा था, वो वाकई ये बहुत अच्छा है। सॉफ्ट चिकन है, देखो आराम से टूट रहा है। इसे कोयले पे ग्रिल किया है तो जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो तो आता ही है। जो उसका बेस बनाया है इन्होंने, हल्का सा खट्टा है, दही का ही बेस बना हुआ है, फिर मक्खन डाला हुआ है। इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ बटर चिकन। तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। और रुमाली रोटी क्योंकि इतनी पतली होती है ना, इसमें आप इसमें आराम से इसको लपेट करके खा सकते हो। मैंने दिल्ली में देखा कि ये जो कंसेप्ट है मक्खन वाइट ग्रेवी में लगा के देने वाला, दिल्ली में है। आप वो बोर्ड कभी भी आते जाते मिस कर सकते हैं। अगर मैंने भी वो पॉडकास्ट में नहीं सुना रहता तो मैं भी शायद यहाँ आता नहीं। और खाना बहुत ही इंप्रेसिव है। असली फूड ब्लॉगर वही होता है ना जो ऐसी जगह खोज के निकाल पाए। मैं भी शायद उस मुकाम तक अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। सिंस आई हर्ड अबाउट इट सो आई थॉट अबाउट शेयरिंग दिस विद यू। तो ये था मेरा पहला दिन दिल्ली जामा मस्जिद स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते हुए। अब रात ढल चुकी थी और मेरे बदन में ताकत भी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने रुख किया होटल की तरफ। आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। मैंने काफी सारी जगह कवर करी क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम दिल्ली जामा मस्जिद की वन ऑफ द बेस्ट नहारी से लेकर टिक्के कबाब सब ट्राई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।